बहुत सी बार ऐसा होता है जब भी बॉडी पे कोई भी न्यू ग्रोथ आती है और आप उसे गूगल करते हैं तो वो कैंसर दिखा देता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपका नॉन हीलिंग अल्सर्स या वूंड बनते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता वो कैंसर है जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डायग्नोसिस बहुत लेट हो जाता है और पता चलता है कैंसर की लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है और ये पूरी तरह फैल चुका है और तब प्रॉब्लम शुरू होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में यही बताने आई हूँ कि आपको अर्ली साइंस ऑफ स्किन कैंसर्स कैसे पहचानने हैं और कैसे आप उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस करके उसको वहीं प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी सिवियरिटी को रोक सकते हैं। नंबर वन चीज आपको क्या देखना है, अगर आपकी बॉडी पे कोई भी न्यू ग्रोथ आया है, न्यू मोल आया है, न्यू पैच आया है जिसका कलर बार बार बदल रहा है, तो वो कैंसरस हो सकता है। कुछ चीजें होती हैं जैसे बर्थ मार्क है, कुछ मोल है जिनके साथ आप पैदा होते हैं, बट लेटर ऑन स्टेजेस में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अपनी लाइफ में बड़े होते हैं, तो कुछ न्यू मोल्स और न्यू ग्रोथ दिखते हैं जिनको आप अवॉइड करते हैं। और ये चेंजेबल अगर इन नेचर है, इनका कलर बदल रहा है और ये रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं, 1 से 5 हो गए, 5 से 10 हो गए, 10 से 15 हो गए, तो ये आपको वॉच आउट करने की जरूरत है। ये एक कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। नंबर 2, आपको क्या ध्यान देना है, कोई भी पैच या कोई भी वुंड अगर वो नॉन हीलिंग है, लेट सपोज अगर एक फोड़े जैसा या फॉलिकुलाइटिस जैसा आपको एक पिंपल निकला जो फॉलिकुलाइटिस बन गया या फोड़ा बन गया, बट वो नॉन हीलिंग चला गया और वो ठीक ही नहीं हो रहा, 4 से 6 हफ्ते हो गए, वो भर के ही नहीं दे रहा, उसकी हीलिंग ही नहीं हो पा रही, वो बार बार वापस से रिकर होता रहता है और बार बार उसका जो वुंड है वो बढ़ता रहता है, वो अल्सर बढ़ता रहता है, पर वो ठीक नहीं होके देता। आपने बहुत एंटीबायोटिक खा ली, बहुत ट्रीटमेंट कर लिया, तो ये भी एक कैंसर का साइन हो सकता है। ये अल्सर्स होते हैं जो नॉन हीलिंग होते हैं, जो कैंसरस होते हैं, बट जब तक आप डायग्नोसिस पे आते हैं या बायोप्सी कराते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है और ये पूरी बॉडी में आपके फैल जाती है। नंबर 3, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज्यादा सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, सन एक्सपोजर में रहते हैं, तो आप हाई रिस्क पे हैं। आप बहुत ज्यादा टैनिंग करते हैं बीच पे जाके या इंडोर टैनिंग करते हैं, तो वो भी आपके कैंसर के रिस्क बढ़ा देता है। और ऐसे में अगर कोई न्यू ग्रोथ आपको दिखती है तो आपको यहाँ पे डर्मैट को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि कोई भी अगर कैंसरस ग्रोथ है तो वो पहले से ही रूल आउट हो जाए। अब सिंपल सा हम ABCDE रूल यहाँ पर देखेंगे जिसमें हम ये पहचान सकते हैं कि कोई भी ग्रोथ कैंसरस है या नहीं है। तो A स्टैंड्स फॉर एसिमेट्री। जब भी आप किसी भी ग्रोथ को, फॉर एग्जांपल ये ग्रोथ हमारी हुई, छोटी सी हुई, इसको मैंने एक हाफ में डिवाइड करा और अगर वो जो हाफ है इक्वल हाफ नहीं हुआ, एक तरफ ज़्यादा हुआ एक तरफ कम हुआ, तो ये एक एसिमेट्री पैटर्न देखने को मिलता है कैंसरस ग्रोथ में। तो ये सबसे बड़ा रूल है, सबसे पहला रूल है कि जितनी भी कैंसरस ग्रोथ होंगी, न्यू या पुरानी, वो सारी एसिमेट्रिकल इन नेचर होंगी। देन B स्टैंड्स फॉर बॉर्डर। जब भी आप उस ग्रोथ का बॉर्डर मार्क करेंगे तो वो आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, वो आपको ऐसे पैटर्न में मिलेगा या वो पैटर्न आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये किस पैटर्न में चल रहा है, यूनिफॉर्मिटी मिस करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है कैंसर का। देन C स्टैंड्स फॉर कलर। कोई भी डार्क ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन या फिर रेडिश, पर्पलिश, ऐसे कोई भी अपीयरेंस आपकी बॉडी पे हो रही है, कोई भी ग्रोथ हो रही है, मोल बन रहा है जिसका कलर बदलता रह रहा है थोड़े थोड़े दिनों में, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है पहचानने का कि ये कैंसर हो सकता है। देन स्टैंड्स फॉर D डायामीटर। जो भी कैंसरस ग्रोथ होती है उनका डायामीटर मोर देन 22 सेंटीमीटर होता है, यानी कि एक इरेजर के जो डायामीटर होता है उससे बड़ा वो दिखता है या उसी साइज का वो दिखता है। कुछ केसेस में ये छोटा हो सकता है, बट जितने भी बड़े डायमीटर वाली ग्रोथ होती है वो सारी कैंसरस इन नेचर होती है। एंड E स्टैंड्स फॉर इवॉल्व। अब इवॉल्व से क्या मतलब है आपका कि पहले तो छोटा सा एक तिल जैसा कोई इरप्शन हुआ और वो धीरे धीरे करता करता किसी भी बॉर्डर में वो फैलता गया, स्केप बनाता गया, ब्लीड करता गया और वहाँ पे वूंड बनाता गया और वो इवॉल्व होता रहा। तो ये ABCDE रूल से आप पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी जो ग्रोथ हो रही है या मोल बन रहा है या पैच बन रहा है वो कैंसरस इन नेचर है या नहीं। और अगर ABCDE रूल के हिसाब से कोई भी चीज़ मैच करती है तो आपको वहीं पे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, डर्मैट को दिखाना चाहिए, कुछ टेस्ट कराने चाहिए देखने के लिए कि ये क्या, यहीं पे इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। क्योंकि स्किन कैंसर पूरी बॉडी में जल्दी से फैलता है, रैपिडली ग्रोइंग होता है, रैपिडली इंक्रीजिंग होता है, और स्किन क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन है या लार्जेस्ट सरफेस एरिया है जो ओवरऑल आपकी बॉडी पे मिलेगा, और इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको पहचान के इसको अर्ली स्टेजेस में ही रोकना बेटर है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपकी लाइफ के लिए। और अगर ऐसा कोई भी साइन आपको देखने को मिल रहा है और नॉन हीलिंग अल्सर्स बन रहे हैं या ऐसा कोई भी पैच जो आपको लग रहा है ये कैंसरस हो सकता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और सही डायग्नोसिस के साथ सही ट्रीटमेंट लें। थैंक यू एंड टेक केयर।